एक वीडियो पोस्ट की मैंने पिछले हफ्ते, जहाँ पर मैंने मेरे ओपिनियंस दिए कि रेलवेज में क्या चेंजेस होने चाहिए जो मुझे लगता है। जहाँ पर मैंने टिकटिंग सिस्टम के बारे में बात की, मैंने लगेज लिमिटेशंस की बात की, लेकिन एक चीज़ खटक गई बहुत सारे लोगों को। जहाँ पर मैंने कहा था कि रेलवेज को सारे के सारे जो कोचेस है वो एयर कंडीशन कर देने चाहिए, और इनफैक्ट जो नॉन AC कोचेस है उनका प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया के डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। और लोगों का कहना ये था कि जो लोग गरीब है वो लोग बिना AC कोचेस के कैसे ट्रैवल करेंगे, वो लोग सिर्फ नॉन AC कोचेस ही अफोर्ड कर सकते हैं, और इसलिए सिर्फ सारे कोचेस को एयर कंडीशन कर देना एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। और ये वीडियो जो है मैं उसी के रिप्लाई के तौर पे बना रहा हूँ। ओपिनियन के साथ में सारे लोग अग्री करेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। तो शुरू करते हैं। एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ डिफरेंस बिटवीन लग्जरी एंड नेसेसिटी के लिए। अराउंड 100 साल पहले की अगर हम बात करें, और आपको अगर एक ऑप्शन दिया जाए कि अगर आप आज से 100 साल पहले कोई बिलियनियर या कोई आप कह सकते हो बहुत अमीर पर्सन होते, या आज के डेट में एक एवरेज पर्सन होते, कई लोग में भी तुरंत में बोल देंगे कि वो मे भी 100 साल पहले एक बहुत बड़े करोड़पति होना ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि 100 साल पहले ऐसे चांसेस थे कि अगर आपको बुखार हो जाता तो भी आपकी डेथ होने की चांसेस थी। आपको अगर कहीं पे ट्रैवल करना है 500-600 किलोमीटर के लिए भी, तो आपको उस टाइम पे कई दिनों का समय लगता, और वो जर्नी कंप्लीट करने के लिए मे भी आपकी जान भी जा सकती थी, या आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा होना जरूरी था। फ्लाइंग तो इम्पॉसिबल था आपके लिए। एट द सेम टाइम जो आपको आज के ज़माने में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, जो आपको एजुकेशन बेसिक लेवल पे मिल रहा है, वो चीज़ें जो है आउट ऑफ रीच होती। और अगर आप एक करोड़पति होते भी तो भी आपको कई ऐसे बेसिक चीज़ें आज के डेट में हैं, जैसे इनफैक्ट अगर हम ग्लास की विंडोज़ भी ले ले तो वो भी एक ज़माने में लग्जरी होती थी। अगर हम खुद का पर्सनल ट्रांसपोर्ट रखना हो गए, वो भी अमीर लोगों के लिए भी ईजी बात नहीं थी। और ये सारी चीज़ें जो है डिफरेंस बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल ह्यूमंस की, जो चेंज होती है बाय टाइम। जो चीज़ें कई दशकों पहले लग्जरी थी वो एक टाइम के बाद में नेसेसिटी और एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी बन जाती है। और यही मेरा AC ट्रेन्स के साथ का ओपिनियन है। जब ट्रैवलिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी, तब AC कोचेस एक लग्जरी थी। और AC कोचेस कोई नई फिनोमिना नहीं है, AC कोचेस 60-70 साल से है, इंडिया में भी 5 दशक से ज़्यादा से है। लेकिन जब ट्रैवलिंग कन्वीनियंट हो जाता है तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट अपग्रेडेशन का जो ऑब्वियस लेवल होता है वो होता है ईज ऑफ कंफर्ट एंड यूज। और यहाँ पर AC की भूमिका आती है। दुनिया भर के अंदर जो भी AC ट्रेन चल रही है वो ये सोचकर नहीं बनाए जाते कि हम लग्जरी ट्रेन बना रहे हैं, ये सोचकर बनाई जाती है कि एक नॉर्मल ट्रेन बन रही है, क्योंकि उतना उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है। भारत में ये होना बाकी है, क्योंकि अभी भी हम वो डिफरेंशिएट करते हैं। अब बात करते हैं प्राइसेस के बारे में। तो ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि AC के प्राइसेस सेम होने चाहिए। इनफैक्ट मेरी वो थोड़ी गलती हुई कि मैंने मेंशन कर देना चाहिए था कि मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे ट्रेन AC हो, लेकिन प्राइसिंग जो है वो पूरी तरीके से स्टैंडर्डाइज हो जाए, सारी ट्रेन के लिए बढ़ाई नहीं जाए। पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं जरूर चाहूंगा कि रेलवे अपने प्राइसेस थोड़े बढ़ाए, क्योंकि मेरे हिसाब से रेलवे जो है वो हद से ज्यादा सस्ती है और थोड़े वहां पर प्राइसेस बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन AC ट्रेन जो है इंडिया के अंदर आज वो ओवर प्राइस्ड है, उसमें कुछ कमियां लाई जा सकती है। और इन दोनों का बैलेंस करने के बाद में ही सारे के सारे चीजों को जो है एयर कंडीशन कर दिया जाए, ये मेरा इस बात के ऊपर का ओपिनियन है। और इसीलिए उनका प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। आज से 40 साल पहले जो है फोन्स किसी के पास में होना, इंस्टेंट कम्युनिकेशन किसी के पास में होना लग्जरी थी, लेकिन आज नेसेसिटी बन चुकी है। किसी के लिए चाहे वो मिडिल क्लास क्यों ना हो, एयर ट्रेवल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन आज वो एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो इजी टू एक्सेस चीज बन गई है। मोटरसाइकिल जैसी या स्कूटर जैसी बात भी अगर हम ले लो तो पहले बहुत कम घरों के अंदर उसे देखने के लिए मिलता था और लोग उसे लग्जरी समझते थे, लेकिन आज वो यूज केस के लिए आप कह सकते हो यूटिलिटी बन चुकी है। सेम चीज़ जाती है कंफर्टेबल ट्रैवल के लिए भी, जो ज़रूरी है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। इसका अगला फेज भी ज़रूर कभी ना कभी आएगा। AC ट्रेन के बाद में मे बी हमें ज़्यादा स्पीड की नेसेसिटी देखने के लिए मिले, और जो आज हमें स्पीड इतनी नज़र नहीं आती वो में भी आगे जाकर नीड बन जाए। कुछ और चीज़ भी हो सकती है, उसके बारे में अभी हम बता नहीं सकते फ्यूचर के लिए, लेकिन ये मेरा ओपिनियन था AC ट्रेन के बारे में। आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में, मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टॉप! इंडिया के इंफ्रा को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो कि ये पढ़ने की वजह से आपका फायदा होने क्या वाला है, कैसे उसको करोगे इस्तेमाल अपने खुद के लाइफ के अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा द क्रैश कोर्स टू अंडरस्टैंड इंडियन इंफ्रा, ये कोर्स, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि इस कोर्स में एक्चुअल में आपके लिए रखा क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिए आपको एक लिंक मिल जाएगी, जहां से आप ना सिर्फ समझ पाओगे कि कोर्स के अंदर है क्या एक वीडियो के जरिए, लेकिन अगर चीजें सही लगे तो रजिस्टर भी कर सकते हो, वो भी कुछ मैसिव बेनिफिट्स के साथ, क्योंकि हमारा ये एक न्यू लॉन्च है। तो जरूर एक बार थोड़ा समय निकालकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करना ना भूले, और चैनल के लिए भी एक सपोर्ट होगा।